श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमन। मैं वैष्णवी गौड़ श्री रामचरितमानस पाठ एवं व्याख्यान श्रृंखला के 15वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस भाग में हम श्री बालकांड के 11वें से 12वें दोहे तक का पाठ करेंगे। यदि आप हमारे साथ पाठ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, विभूति भेद पुनि मोहियहि, रामचरित परताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जे जन में कलिकाल करारा, कर तब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, दिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज दंडक धोरी, जो अपने अवगुण सब कहऊं, बाढ़हि कथा पार नहीं लहऊं, ताते में अति अलप बखाने, थोरे मऊ चारि हर सयाने, समुझी विविध विधि बिनती मोरी, कहु न कथा सुनि देह खोरी, एतेहु पर करिहहि जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका, कभी न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु, का रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोहि निरत संसारा, जेहि मारुत गिरि मेरु डाई, कहूँ तूल केहि लेके माही, समुझत अमित राम प्रभु ताही, करत कथा मन अति कदराई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नीति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि अरे सज्जनों, अरे श्री भगवत चरण अनुरागियों, सुनो, जिनका जन्म श्री कलिकाल में हुआ है, जिनका स्वरूप देखने में हंस के समान और अंदर से जो कपट की मूर्ति है, कौवे के समान जिनका आंतरिक स्वरूप है, जो इस संसार को दिखाने के लिए तो श्री रामचंद्र जी के बहुत दास हैं, भगवत अनुरागी भक्त हैं, परंतु अगर पर्दे के पीछे उनको देखा जाए तो वो तो काम, लोभ, मोह, दंभ, मत्सर इन सब के मात्र गुलाम हैं और क्या। अगर इन सब की गणना की जाए और एक सूची तैयार की जाए तो उस सूची में सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का नाम अंकित होगा तो वो मेरा तुलसीदास का नाम अंकित होगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी हूँ
यदि मैं अपने अवगुणों को बखान करने लग जाऊं और यदि मैं अपने अवगुणों को पूर्ण स्वरूपेण बखान करूं तो ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, परंतु मेरे अवगुण समाप्त नहीं होंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए मात्र इशारा ही काफ़ी है। वो मेरे इस इशारे से ही समझ जाएंगे कि मुझ में क्या क्या अवगुण हैं। और जो मेरे इतना लिखने के बाद भी मुझ में कमियां निकालें, मेरे ग्रंथ में कमियां निकालें, तो मेरे से भी बड़े मूर्ख इस संसार में वो हैं। मैं इस संसार में कवि नहीं हूँ, मैं चतुर भी नहीं हूँ, और ना ही मैं अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत भगवत भजन करने वाला, अपने आप को भक्त सिद्ध करने के लिए मैं श्री रामचरितमानस लिख रहा हूँ। अपितु मैं स्वांतः सुखाय मात्र अपने सुख के लिए, अपनी बुद्धि को निर्मल करने के लिए श्री रामचरितमानस लिख रहा हूँ। कहा श्री राम जी महाराज की अनंत कथा, जिनको कहते हुए स्वयं श्री नारद जी महाराज, श्री शारदा जी महाराज, श्री शंकर जी महाराज, ब्रह्मा जी, समस्त वेद पुराण उपनिषद शास्त्र और स्वयं शेष जी एवं माता सरस्वती भी थक जाते हैं और अंत में एक ही शब्द कहते हैं, नेति नेति न इति न इति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहते कहते थक जाते हैं। उनकी कथा में क्या लिखूं, पर यदि उनका आदेश हुआ है और उनकी इतनी कृपा ही हुई है तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ थोड़ा बहुत मैं लिख सकता हूँ अपनी कलम से, वो लिखने का प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार गोस्वामी जी ने श्री बालकांड के 11वें से 12वें दोहे के मध्य में वर्णन किया है। इसके बाद पाठ हम अगले भाग में करेंगे।